हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है राहुल और मेरे इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे कैमलिन फाइन साइंस के बारे में। ये एक ऐसी कंपनी है जो कि केमिकल बनाती है और ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे लिखा है ब्रिंगिंग साइंस टू एवरीडे लाइफ। एंड अगर हम इसके बारे में जानेंगे क्या करती है कंपनी, तो कैमलिन फाइन साइंस इज ए प्रोवाइडर ऑफ हाई क्वालिटी सेल्फ लाइफ एक्सटेंशन सॉल्यूशन इंक्लूडिंग एंटीऑक्सीडेंट, एरोमा इंग्रेडिएंट एंड परफॉर्मेंस केमिकल। तो इस तरीके के केमिकल बनाती है। और इसके बारे में थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं, तो जैसे हमने स्क्रॉल किया तो इसके ग्लोबल ऑफिस कहाँ पे हैं वो हम देख सकते हैं। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इटली, इंडिया, ये चाइना और ये सिंगापुर। तो यहाँ पे इनके ग्लोबल ऑफिस हैं कैमलिन फाइन साइंस के। यानी कि आप समझ सकते हैं कि कंपनी ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में छाई हुई है। बट अभी की परफॉर्मेंस उनकी उतनी बेहतर नहीं है जितनी होनी चाहिए। ये इनके बिजनेस है कैमलिन फाइन साइंस के। सेल्फ लाइफ सॉल्यूशन, एरोमा इंग्रेडिएंट, हेल्थ एंड वेलनेस, परफॉर्मेंस केमिकल, ये सारे प्रोडक्ट बनाती है ये कंपनी। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कैमलिन फाइन साइंस जो कंपनी है उसका जो शेयर प्राइस है अभी 110.85 रुपये चल रहा है। और आज का जो ट्रेडिंग सेशन था, आज है 4/22/2024 यानी कि 22 अप्रैल 2024। आज के दिन 2.31% का अपसाइड मोमेंटम था। अगर हम 5 दिन की बात करें तो 8.09% का अपसाइड मोमेंटम है, 8% ऊपर गया है। पिछले एक महीने की बात करें तो शेयर ईयर ही गया है 15%। अगर हम 6 महीने देखा है तो 6 महीने में शेयर टूटा है, -25% नीचे गिरा है, यानी कि माइनस में गया है। ईयर टू डेट में -17%। और अगर हम पूरे साल की बात करें, पिछले एक साल में इस शेयर ने कैसा परफॉर्मेंस दी है तो -36.82%, यानी कि काफ़ी शेयर टूटा है अपने उच्चतम स्तरों से। यहाँ पे एक साल पहले 175 के आसपास था, 175 से घट के 110 पे अभी आ गया है। 5 साल में इस शेयर ने बढ़ोतरी दिखाई है 134% की, और मैक्सिमम देखें तो 21%। तो ये उसकी कुछ परफॉर्मेंस है। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो पिछले एक साल में जो परफॉर्मेंस है कंपनी की अच्छी नहीं है, तो उसकी वजह इनके रिजल्ट्स में पता चलेगी। चलते हैं इसके रिजल्ट के बारे में। और हमने मनी कंट्रोल की वेबसाइट खोल रखी है और मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे पहले ही हमने कैमलिन फाइन साइंस ओपन कर रखा है। यहाँ पे लिखा है स्पेशलिटी केमिकल। तो ये केमिकल बनाते हैं स्पेशलिटी केमिकल, और कुछ इनकी स्ट्रेंथ दे रखी है, कुछ वीकनेस है, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ है, कुछ स्ट्रेंथ है। ग्रोथ इन नेट प्रॉफिट विथ इंक्रीजिंग प्रॉफिट मार्जिन, ये इसकी स्ट्रेंथ है। वीकनेस क्या है? प्रमोटर इंक्रीज्ड प्लेज्ड शेयर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, यानी कि प्रमोटर ने अपने शेयरों को गिरवी कर रखा है। एंड अपॉर्चुनिटीज़ क्या है? स्टॉक विथ लो पीई, यानी कि पी रेशियो कम है, 10 से नीचे है। और थ्रेट क्या है? इनसाइडर सोल्ड स्टॉक, यानी इनसाइडर जो है उन्होंने अपने स्टॉक्स को सेल कर दिया है। चलिए थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं नीचे, देखते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें लिख रखी हैं। और अगर हम इसके बारे में देखें कम्युनिटी सेंटिमेंट्स क्या कहते हैं इस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में, तो कम्युनिटी स्टैंडर्ड कहती है, वहाँ के लोग कहते हैं कि 100% लोग इसमें बोलते हैं कि सेल करना चाहिए इस स्टॉक को बाय नहीं करना चाहिए। क्योंकि कुछ हम कमेंट्स पढ़ भी लेते हैं, नेक्स्ट 2 to 3 month will be the same poor performance, company has no cash, lots of slow moving products, Italy and China are still shut and unlikely to reopen. Even if company raise more cash, it will not help because of many technical issues. यानी कि स्लो डाउन है इटली और चाइना में, और काफ़ी परफॉर्मेंस पुअर है। कंपनी के पास कैश नहीं है, फिर आगे के 2-3 महीने परफॉर्मेंस बुरी रह सकती है, ऐसा लिखा हुआ है। And Momo management is not changing for sure when you think company performance will start making profit. Only way for this company to improve is when present management change, hope share transfer indicate, यानी कि प्रेजेंट मैनेजमेंट जो है अगर वो बदल जाती है तो हालात बदल सकते हैं, पर अभी कोई ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे इनसाइडर ट्रांजैक्शन समरी दे रखी है जो कि आप देख सकते हैं। लास्ट ट्रांजैक्शन 2021 की है, काफ़ी पुरानी बातें हैं। तो चलिए थोड़ा सा नीचे चलते हैं, हम थोड़ा सा फाइनेंशियल्स पे देखते हैं कि इस कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं। तो एनुअली हम बात करेंगे, अभी फिलहाल ओवरव्यू हम देखते हैं। तो रेवेन्यूज़ 2019 में 892 करोड़ थे, जो कि 20 में बढ़ के 1049 करोड़ हुए। 2021 में 1187, 2022 में 1412,
और 2023 में 1681 करोड़। यानी रेवेन्यू की बात की जाए तो रेवेन्यू तो साल दर साल बढ़ी है इस कंपनी की, बट नेट प्रॉफिट में क्या चीज़ झलकती है वो देखना पड़ेगा। 2019 में 3 करोड़, 20 में 29, 2021 में 65 करोड़, 2022 में 60 करोड़, 2023 में 39 करोड़। यानी कि प्रॉफिट बढ़े थे यहाँ तक, फिर यहाँ से थोड़ा डिक्लाइन होना चालू हो गए। एंड अर्निंग पर शेयर की बात करें तो अर्निंग पर शेयर भी 2.5, 4.13, 4.65, 3.45, तो थोड़ा सा मोमेंटम बड़ा था, फिर थोड़ा सा डाउन हो रहा है। बुक वैल्यू पर शेयर की बात करें तो ऑन एवरेज सही है, एक बराबरी है लगभग। एंड रिटर्न ऑन इक्विटी की हम बात करें तो रिटर्न ऑन इक्विटी 7.58, 9.43, 9.16, 6.92। डेब्ट टू इक्विटी की बात करें तो डेब्ट टू इक्विटी एक से कम होता है तो कंपनी अच्छी परफॉर्मेंस देती है, एक से ज़्यादा होता है तो यानी कि कंपनी के पास कर्जा ज़्यादा है। तो यहाँ पे 1.19, 1.22, 1, 0.94 यहाँ पे ठीक हो गया था, थोड़ा कम होता कर्जा, यहाँ पे 1.04 हो चुका है। अगर हम क्वार्टरली सेंटिमेंट्स की बात करें तो क्वार्टरली कैसे रेवेन्यू है तो रेवेन्यूज जो है ओवरऑल एक जैसी है, 387, 426, 419, 405, 385 करोड़। तो ये रेवेन्यूज ऑन एन एवरेज एक जैसी ही है। एंड नेट प्रॉफिट की बात करें क्वार्टरली क्या सेंटिमेंट्स हैं तो 2022 में दिसंबर में 22 करोड़, मार्च में 3 करोड़, जून में 12 करोड़, और पिछले 2 क्वार्टर से लगातार लॉस हो रहा है, 20 करोड़ का यहाँ पे लॉस हुआ है, यहाँ पे 14 करोड़ का लॉस हुआ है। अर्निंग पर शेयर की अगर बात करें तो अर्निंग पर शेयर यहाँ पे बड़ा था 1.53, 0.59, 0.96, यहाँ पे डाउन चले गया माइनस में, -1.17, -0.71। तो यहाँ पे अर्निंग पर शेयर पे भी इफेक्ट पड़ा है। इनकम स्टेटमेंट की थोड़ी हम बात कर लेते हैं, इनकम स्टेटमेंट में क्या फर्क पड़ रहा है। तो यहाँ पे दिसंबर 2023 का डाटा है और ये सितंबर है, जून है, यानी पीछे पीछे चलता जा रहा है। तो सेल्स तो घटी है, 405 से घट के 385 हो गई है, और प्रॉफिट -20 करोड़ था, अब -14 करोड़ है, यानी कि प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट में थोड़ा फायदा हुआ है, यानी कि अब घाटा थोड़ा सा कम है। नेट प्रॉफिट की बात करें, बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट भी यहीं पे दिख जाएगी। शेयर कैपिटल, शेयर रिजर्व एंड सरप्लस, करंट लाइबिलिटीज, अदर लाइबिलिटीज। तो टोटल लाइबिलिटीज जो है मार्च 23 में वो है 2060 करोड़, और एसेट्स भी उतनी है 2060 करोड़। तो ये कैश फ्लोज की बात कर लेते हैं। तो कैश फ्लोज अगर हम देखें तो जो नेट कैश फ्लो है वो मार्च 22 में 32 करोड़ प्लस में था, वहीं पे मार्च 23 में -14 करोड़ है, यानी कि लॉस में है। और रेशोस अगर हमें देखना चाहें तो रेशोस के अकॉर्डिंग हम जज करें तो डिविडेंड पर शेयर 0.000 है सब कुछ, एंड बेसिक ईपीएस, डिल्यूटेड ईपीएस, डिविडेंड पर शेयर, तो डिविडेंड नहीं दे रही होगी कंपनी, इसलिए 0.00 है। शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है वो हम देख सकते हैं, यहाँ पे प्रमोटर्स की होल्डिंग्स है, फाइनेंशियल फॉरेन इन्वेस्टर जो होते हैं, डोमेस्टिक इन्वेस्टर, पब्लिक, सबके शेयर होल्डिंग है। तो यहाँ पे ये जो नीला है पूरा पोर्शन ये प्रमोटर ने ले रखा है, तो प्रमोटर की होल्डिंग्स है 48%। जो ये संतरी पार्ट है ये पब्लिक का होल्डिंग है, ये है 45.73%। पीला वाला पार्ट है डोमेस्टिक इन्वेस्टर 4.55, एंड ये हरा पार्ट है फॉरेन इन्वेस्टर 1.69%। बट अभी जो प्रमोटर की होल्डिंग्स है, यानी कि कंपनी के जो मालिक है, उन्होंने अपने 12.43% शेयर गिरवी रखे हैं, यानी 48% होल्डिंग है, उस 48% में 12.43% गिरवी रखे हैं कंपनी ने शेयर पैसा उठाने के लिए। तो कंपनी के पास पैसा कम है, इसलिए वो अपने शेयरों को गिरवी रख रही है ताकि वो पैसा उठा पाए मार्केट से। तो ये बात थी इस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में, जो कि हमने बताया कि कैमलिन फाइन साइंस के अगले 2-3 महीने, अगले 2-3 क्वार्टर भी अच्छे नहीं रह सकते हैं, जिस हिसाब से इनका मोमेंटम चल रहा है और जो लॉसेस हो रहे हैं लगातार इनको, जो कि हमने दिखाया आपको। अगर हम ओवरव्यू में एक बार दोबारा दिखाएं तो क्वार्टरली बेसिस पे देखा जाए तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट्स पिछले 2 क्वार्टर में -20 करोड़ और -14 करोड़ है। तो जब तक प्रॉफिट नहीं होता है तो आप इसमें निवेश ना करें, आप कंपनी में निवेश तभी करें कंपनी को जब फ़ायदा हो रहा है। ओवरऑल इनका जो बिजनेस है काफ़ी डाइवर्सिफाइड है और अक्रॉस द इंडिया है, अक्रॉस द वर्ल्ड है। बट अभी फ़िलहाल इसमें निवेश करने की मैं सलाह नहीं दूंगा, आप इसमें थोड़ा वेट कीजिए, उसके बाद जब कंपनी के रिजल्ट अच्छे आने लगे तो आप इसमें निवेश कर सकते हैं। एंड अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप हमें लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। एंड यहाँ पे देख सकते हैं इसकी जो
वेबसाइट आप उसको पढ़ सकते हैं, आप जान सकते हैं कौन से प्रोडक्ट बनाती है कंपनी, कौन से प्रोडक्ट नहीं बनाती है। तो ये वेल डाइवर्सिफाइड बिजनेस इनका। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारा कोई डाउट हो तो आप हमें पूछ सकते हैं इस पर्टिकुलर शेयर के बारे में, या और कोई शेयर के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप वो भी पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट डे टू यू। बाय बाय।